बैंक में आज बहुत भीड़ थी। मुकेश भी एक हाथ में फाइल लिए काफी देर से खड़ा था। मुकेश को देख बैंक के एक कर्मचारी ने कहा, देखिए आप चले जाइए, आपका काम नहीं हो पाएगा। प्लीज एक बार मैनेजर से मिलने दीजिए, यदि वो नहीं माने तो मैं फिर नहीं आऊंगा। मुकेश ने विनती की। ठीक है, ये भी कर लीजिए, लेकिन यकीन मानिए कुछ नहीं होगा, कर्मचारी ने कहा। मुकेश ने करीब आधा घंटा इंतजार किया। तब कहीं जाकर उसे मैनेजर ने बुलाया। वो फाइल लिए अंदर पहुंचा तो देखा कुर्सी पर एक महिला बैठी है। उसकी नजर मेज पर रखी नाम की तख्ती पर पड़ी तो देखा उसमें नाम लिखा था शैलजा साहू। नाम पढ़ते ही मुकेश चौंक गया। तभी शैलजा ने हाथ बढ़ाकर कहा, जी फाइल दीजिए, क्या बात करनी है बताइए। मुकेश ने गर्दन झुकाकर फाइल दे दी। शैलजा ने फाइल देखी और फिर मुकेश को देखा और बोली, अरे मुकेश। मुकेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, वो मुझे लोन की बहुत जरूरत है, मेरा काम सब ठप पड़ गया है, नया काम बिना पैसे के कैसे शुरू करूं, प्लीज शैलजा मदद कर दो। मुकेश, पहली बात तो ये कि ये हमारा कॉलेज नहीं है, बैंक है, इसलिए शैलजा नहीं मैडम कहो। दूसरी बात कि बैंक तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम अपना सब कुछ गवा चुके हो। किस आधार पर लोन दिया जाए? शैलजा ने मैनेजर की तरह जवाब दिया, जो अतीत में हुआ उसके लिए माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि कॉलेज में मैंने तुम्हारे अपाहिज होने पर बहुत मजाक उड़ाया था। तुम्हें इतना तक कहा था कि तुम सारी जिंदगी अपने माता पिता पर बोझ रहोगी, लेकिन आज तुम कहां पहुंच गई और मैं दर दर भटक रहा हूं। मुकेश ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अतीत को कब का भूल चुकी हूं। मैं अपनी मेहनत से यहां पहुंची, शायद तुम्हारे व्यंगों का भी बहुत हाथ रहा मेरी सफलता में। मुकेश, मेरे अपाहिज होने में मेरी तो कोई गलती नहीं थी, जन्म से ही पैरों में खराबी थी, लेकिन ईश्वर ने मुझे बुद्धि दी थी। ये बात सच है कि मुझे व्हील चेयर या बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन किसी के सामने पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ते। लोग मुझे अक्सर सहानुभूति भरी नजर से देखते हैं, बेचारी भी कहते हैं, लेकिन जब इस कुर्सी पर बैठती हूं तब यह सब नहीं होता। शैलजा अपनी बैसाखी लिए उसके पास आकर बोली, मुकेश आप जा सकते हैं, बैंक कोई मदद नहीं कर सकता आपकी, लेकिन एक दोस्त की मदद चाहिए हो तो ये रहा मेरा कार्ड, बताइएगा। लेकिन एक अपाहिज दोस्त से मदद लेने में कोई झिझक तो नहीं होगी ना? शैलजा ने कार्ड आगे करते हुए कहा। मुकेश शर्मिंदा होकर कार्ड लेकर वहां से चला गया। कुछ महीने बाद मुकेश ने शैलजा को फोन किया। शैलजा ने उसे घर बुलाया। घर पहुंचते ही शैलजा के पति राजेश ने दरवाजा खोला। भीतर गया तो पाया शैलजा का बहुत ही सुंदर और बड़ा घर था। शैलजा के पति राजेश एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। राजेश ने कहा, मुकेश जी क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? मुकेश ने कहा, जी कुछ नहीं, वो शैलजा जी से मिलना था। तभी शैलजा अपनी व्हील चेयर पर आई और बोली, अरे ये घर है, तुम यहां मुझे नाम से बुला सकते हो। शैलजा ने एक चेक उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये रहा चेक, इससे तुम अपना नया काम शुरू करो। मुकेश की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मुझे माफ कर देना शैलजा, मैं कितना छोटा आदमी हूं और मेरी सोच उससे भी छोटी, लेकिन आज के बाद मैं कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। अरे बस करो, जो हुआ भूल जाओ और अब काम शुरू करो, शैलजा ने कहा। दोस्तों, किसी की शारीरिक कमजोरी का मजाक ना उड़ाए, बल्कि उनका सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।